हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में जो है कि भक्ति काल के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आदि काल के जितने प्रश्न थे हमने उसको पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो हम भक्ति काल के जो है प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो भक्ति काल में पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सुदामा चरित्र जो है किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो बताना सुदामा चरित्र किसका जो है ग्रंथ है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वह डी वाला यानी कि नरोत्तम दास हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है यानी कि नरोत्तम दास हैं। नरोत्तम दास जो है सुदामा चरित्र देखा जाए तो ये किस तरह का काव्य ग्रंथ है। तो ये अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। और भी जैसे कि पद्माकर की कुछ रचनाएं जैसे ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका, ये सब जो है मोतीराम के ग्रंथ है। पद्माकर का ग्रंथ देखेंगे तो पद्माभरण है, जगत विनोद है और प्रबोध पचासा, ये पद्माकर की रचनाएं। और ये किस तरह के जो मतलब कि बोल सकते किस तरह के कवि हैं। तो ये ऋतुमुक्त नहीं रीतिकाल के अंतर्गत ये सभी कवि आते हैं। जैसे आपके जो देव हुए, पद्माकर हुए, तो ये सब जो हैं रीतिम काल के अंतर्गत ये सभी कवि आते हैं। आगे देखते हैं गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दूसरे का सही उत्तर क्या होगा, गंग जो है किस राजा दरबारी के कवि थे। तो ये अकबर के कवि थे। कवि गंग जो है ये अकबर दरबारी के कवि थे और इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद है। गंग का पूरा नाम क्या है तो गंगा प्रसाद था। गंग जो है बीरबल के बाल सखा रहीमदास की विशेष कृपा पात्र भी रही। कवि गंग जो है शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा है जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग के कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि गंग पदावली है, गंग पचीसी और गंग रत्नावली, यानी गंग से ही इन्होंने रचनाएं भी लिखी। कवि गंग का यानी गंगा प्रसाद जो इनका मूल नाम है, इनका छंद है कि कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो ये जो है गंग की रचना है कवि गंग की। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था तुलसी गंग दो है सु कवियन के सरदार। तो ये जो है गंग कवि के अंतर्गत भिखारी दास जी का यह पंक्ति है। तो पूछा जा सकता है कि तुलसी गंग दो है सु कवियन के सरदार, तो यह किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये भिखारी दास ने गंग कवि के संदर्भ उनके विषय में लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म का प्रभाव ज्ञान है, कर्म है, भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इनमें से यह किसका कथन है। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों की धाराओं से मानते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। कैसे संज्ञा दी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देते हैं। कौन देता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं पर रामविलास शर्मा जी का कहना है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो जाति और जनवादी आंदोलन किन्होंने कहा है तो रामविलास शर्मा ने कहा है। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं कि भक्ति काल को निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्यधारा को संत काव्य कहते हैं। राम कुमार वर्मा भक्ति काल को निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्यधारा को संत काव्य बताते हैं और जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा उसको सूफी काव्य कहकर पुकारते हैं। तो जो है प्रेमाश्रयी, सूफी काव्य धारा, संत काव्य, यह नाम किसने दिया है भक्ति काल के अंतर्गत। ये नाम देने वाले राम कुमार वर्मा है। और रामविलास शर्मा जो है भक्ति काल को एक जनवादी या जातीय आंदोलन मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति काल को जो है लोक जागरण की संज्ञा देते हैं। वहीं पर नगेंद्र भी जो है भक्ति काल की जो समय सीमा बताते हैं वो 1350 से 1650 ईस्वी तक मानते हैं। वहीं पर गियर्सन जो है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी में जो दिया है कि ए, सी और डी, ये तीनों बातें जो हैं रहीम दास के बारे में बिल्कुल सही। ए, सी और डी मतलब कि संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। तो ये बातें सही है। सी बोल रहा है कि इनकी जो दानशीलता है रहीम जी की वह हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। तो यह भी बात सही है। डी बोला कि इनकी सभा में विद्वान कवियों सदा से भरी रहती थी। तो यह भी बातें सही है। ई वाला ऑप्शन है कि इनमें कुछ मांगने आता तो वे अपने दरिद्रता का अनुभव नहीं, इनको ऐसा जो है दरिद्रता का अनुभव नहीं बल्कि ये खुद खुलकर सब कुछ दे देते थे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ए, सी और डी जो है ऑप्शन सही है। रहीम की रचनाएं देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि जैसे रहीम दास की रचनाएं जैसे बैरवे नायिका भेद अवधी भाषा में, रस पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मद नाष्टक जो कि 8 छंदों का एक स्वतंत्र रचना है। तो पूछ सकता है कि 8 छंदों का एक स्वतंत्र रचना कौन सा है तो मद नाष्टक है। और खेट कौतुकम क्या है तो खेट कौतुकम भी रहीम दास जी की रचना जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। किस तरह का ग्रंथ है तो एक ज्योतिष ग्रंथ के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न कि रहीम की कविता जो नगर शोभा किसकी क्या विशेषता है। तो नगर शोभा के बारे में आप इधर देखेंगे, इसके व्याख्यात्मक रूप से उत्तर जानेंगे। तो जो नगर शोभा का मुख्य विशेषता यह है कि इसमें इस कविता में जो है नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। नगर का किस तरह से विस्तृत वर्णन नहीं बल्कि बहुत छोटा संकुचित वर्णन किया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया। तो इस तरह से ऑप्शन गुमराह करके दिया जा सकता है कि इस वर्ण व्यवस्था में जाति के पुरुषों का वर्णन किया गया तो नहीं, तो यहाँ पर स्त्रियों का जो है वर्णन किया गया जातियों के अंतर्गत रखते। और यहाँ पर स्त्रियाँ जो उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो ये जो है नगर शोभा के बारे में ये जो है मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न देखते जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही से अनुक्रम देखेंगे तो सबसे पहले सूरदास जी आते जो कि 1478
इनका जन्म माना जाता है। मीरा जी का 1516 और तुलसीदास जी का 1532 और दादू दयाल का 1544। तो इस तरह से इनका जो है जन्म काल है। पहले सूर आएंगे, फिर मीरा आएंगे, फिर तुलसी आएंगे, फिर दादू आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सही से नहीं दिया, इसलिए आयोग इसका उत्तर बी ही मानता है। आगे देख रहे हैं 7वां प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित, कृपाराम ने भी नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम पूछा है। कृपाराम की एक रचना है नायिका भेद, उसकी सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हित तरंगिणी इनकी जो है पुस्तक है जो कि नायिका भेद पर आधारित है। तो जो है कृपाराम हित तरंगिणी जो कि 1541 ईस्वी में रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेद का उल्लेख है। ये 5 तरंगों में विभक्त हित तरंगी, और यह काव्य जो भाषा में रचित सत्य सही काव्य परंपरा के प्रथम ग्रंथ है। और जहाँ पे आगे देखेंगे उज्ज्वल जो नीलमणि के बारे में कहा कि उज्ज्वल नीलमणि जो है रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण नाम की रचना की है। तो उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी तथा श्रुति भूषण कर्णभर कर्णेश कवि की रचना है जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। आगे देखते हैं रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया गया है? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी करते हैं, और इनका जो दर्शन है वह शुद्धाद्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय का किस तरह का वाद है? तो ये शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य करते हैं और इनके गुरु का नाम नारद मुनि रहता है। सनकादि संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? तो निम्बार्काचार्य, और इनके गुरु का नाम क्या है? तो नारद मुनि। और इनका दर्शन क्या है सनकादि संप्रदाय का? तो द्वैताद्वैतवाद है। द्वैताद्वैतवाद जो है सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य किस दर्शन का प्रतिपादन करते हैं? तो रामानुजाचार्य जो है ये जो है विशिष्ट रहते हैं। राम जी जो है विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं जैसे दर्शन संप्रदाय प्रवर्तक, जैसे विशिष्टाद्वैत का संप्रदाय श्री संप्रदाय माना जाता है। प्रवर्तक रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक। अद्वैतवाद का जो संप्रदाय ये स्मार्त के अंतर्गत आते हैं, और इनके प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य अद्वैत। शुद्धाद्वैतवाद के जो संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और ये विष्णु स्वामी। द्वैतवाद का ब्रह्मचार्य और मध्वाचार्य आते हैं। आगे देखते हैं जैसे और आगे कि निम्बार्काचार्य का संबंध। तो निम्बार्काचार्य जो है ये किससे हैं? तो ये बोला जा रहा है कि ऑप्शन सी यानी द्वैतवाद से हैं। द्वैताद्वैतवाद से जो है निम्बार्काचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद दर्शन से संबंधित है, और ये सनकादि संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और विस्तारित तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया। तो आगे देखते हैं आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है? तो आकाश धर्मा गुरु जो है रामानंद जी को कहा गया है। किसको कहा गया? तो रामानंद जी को। और ये कहता कौन? आकाश धर्म की उपाधि देता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। हिंदी में रामानंद काव्यधारा पुरस्कृत कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा है रामानंद के विषय में कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। तो ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ देखते हैं रामानंद के। तो वैष्णव मातब्ज भास्कर, श्री रामाचंद्र पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भास, ये सभी जो है रामानंद की रचना है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं रहीम जो है किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम दास किसके दरबार में कवि थे? तो ये ऑप्शन बी यानी अकबर के दरबार में कवि थे, और जो अब्दुल रहीम खान खाना नाम से थे। इनके पिता का नाम रहता है, रहीम दास के पिता का नाम तो बैरम खां रहते हैं, जो अकबर के संरक्षक और मुगल सेना के सेनापति रहते थे, बैरम खान। ठीक है, तो रहीम मुगल दरबार के नवरत्नों में से जो है शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परवर्ती कवि इनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल ने यह उक्ति किसके विषय में लिखी है? कि इनकी उक्तियां बहुत ही लुभावनी है और बिहारी परवर्ती कवि जो है अपहरण का लोभ न रोक सके। तो ये उक्ति है रहीम दास जी की। यह उक्तियां हैं, कौन बोलता है? तो आचार्य शुक्ल जी का एक कथन है। अगला है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता का नाम पूछा कौन है? तो यह है रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी है। रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो है वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी से एक है। कौन? तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत आते हैं रूप गोस्वामी, और ये 6 जो है गोस्वामी में से एक माने जाते हैं। ये कवि, गुरु और दार्शनिक तीनों रहते हैं। रूप गोस्वामी जो है ये कवि भी रहते हैं, गुरु भी रहते हैं और दार्शनिक भी रहते हैं। ये सनातन जो है गोस्वामी के भाई, तीनों ने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली। इन्हें जो है भक्ति का रसाचार्य कहा जाता है, और ये गौरांग के अति प्रेमी भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण कहते कि और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। तो ये किसका है? ये कौन से दक्षिण की जो है मीराबाई कहा जाती हैं? तो ये है अंदाल। एक अंदाल कवि है। जिस प्रकार मीराबाई ने जो है पंक्ति में कहा है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, थी है जो है कृष्ण की भक्ति रूप पति रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण की जो है भारतीय भक्त कवित्री अंदाल को जो है मीराबाई के जो है संज्ञा दी गई। तो वहाँ पर स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण का भारत की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विष्णु संप्रदाय किस संज्ञा से अवहित किया गया है?
किया गया है विष्णु संप्रदाय रुत संप्रदाय से किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायु शीश। तो इसमें पूछा सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ जो है किस कवि से लिया गया है। तो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मात अमृत पिए राहु कटायु शीश। तो ये जो है रहीम दास जी की पंक्तियाँ हैं और जिसमें सृजन संकलित में ये पंक्तियाँ रहीम जी की हैं। तो इस तरह से ये रहीम दास जी की पंक्तियाँ ऑप्शन है। आगे देखते हैं, जैसे कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है यानी ये किसकी पंक्ति है। तो कबीर दास जी का। बिहारी जी का कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदु आगे कौन हवाल। आगे देखते, तुलसी के वचनों के समान, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी जो है हिंदी भाषी भूभाग सर्वसाधारण पर पहुँच सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग के साधारण मुंह पर ही रहते हैं। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला मदनाष्टक रचयिता का नाम क्या है। तो यह है ऑप्शन सी यानी रहीम दास जी हैं। इनकी और अन्य रचनाएं जैसे रहीम दुहावली है, बरवे नाय का भेद है, रास पंचाध्याय है, नगर शोभा है, ये सभी जो है रहीम दास जी की रचनाएं। नरोत्तम दास जी की रचनाएं जैसे सुदामा चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, नाम कीर्तन है, विचार माला है और सुदामा चरित्र इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की जो कुछ ये रीतिकालीन आचार्य भी इनको कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे जैसे इन्हें जो है रामाश्रय काव्य के ग्रंथों की रचना की इन्होंने जो रचनाएं रसिक प्रिया, केशवदास की रसिक प्रिया है, रामचंद्र का है, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का नक्श छंदमाल, रसखान का मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कहा है कि भारतेंदु जिनका कि इस मुसलमान पे हरिजन पर कोटिक हिंदू आ रही है। तो ये बात जो है रसखान के संदर्भ में कौन कहता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचनाएं देखते हैं, रसखान की सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायाम। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि 20 प्रश्न है कि कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पे छंद, विरचियो यही विचार कि यह बखे रस कंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है। तो यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है। कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पियो छंद, विरचियो यह विचार के यह बखे रस कंद। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं यह किसके द्वारा कहेगी। तो यह भी कहा गया किसके द्वारा, रहीम दास जी के बारे में कहा गया है कि कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पे छंद, विरचियो यह विचार यह बखे रस कंद। तो यह रहीम दास जी की पंक्तियाँ हैं जो कि किसके अंतर्गत है। तो यह पंक्ति जो ली गई है बैरवे नायिका भेद से ली गई है। आगे रहीम की जो मदनाष्टक उसकी भाषा क्या है। तो यह अवधी है और इनका जो अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये रहते हैं रहीमदास जी और ये मुगल शासक के अकबर के दरबारी कवि रहते हैं। तो मदनाष्टक जो है रहीम की खड़ी बोली रचित काव्य ग्रंथ है और इसमें जो है इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज में रहीम दोहली तथा रहीम ससई की रचना करते हैं। तो रहीम कृत जो है ये मदनाष्टक की भाषा किस तरह की है। तो खड़ी बोली, न कि अवधी। हमने अवधी बोल दिया तो अवधी नहीं बल्कि खड़ी बोली है मदनाष्टक। तो मदनाष्टक रहीम जी की खड़ी बोली काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जो रहीम की अवधी में भाषा में बरवे नायिका भेद है। बरवे नायिका भेद किस तरह की है। तो अवधी भाषा में है। और ब्रज में क्या है। तो रहीम दोहावली और रहीम सतसई ये ब्रज भाषा में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ब्रज में रहीम दोहावली रहीम सतसई है और अवधी में बरवे नायिका भेद है और मदनाष्टक खड़ी बोली में। खेट कौतकुंज किसकी रचना है। तो खेट कौतकुंज जो है ये रहीम दास जी की रचना है। इनकी रचनाएं अभी देखिए हमने नगर शोभा याद रखिएगा, बैरवे नायिका भेद। बैरवे नायिका भेद किस में लिखा गया है। तो बैरवे नायिका भेद आप बोलेंगे कि अवधी में लिखा गया। किसमें। तो बैरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया। और रहीम दोहावली ये सब जो है अभी बताया गया ब्रज में है। सतसई रहीम सतसई ये भी ब्रज में है। तो इस तरह से मदनाष्टक खड़ी बोली में, रास पंचाध्याय, तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे देखते हैं, अभी देखा गया मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली और दोहा जो है ब्रज भाषा में। अगला है प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति प्रसार करने का श्रेय जाता है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। कौन कहता है। अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला रचनाकार की दृष्टि पूछा, वैलिन कृष्ण रुक्मणी ध्यान मंजरी बरवे नायिका भेद भक्तमाल। तो भक्तमाल किसका है। नाभा दास जी का है। बिल्कुल सही। बरवे नायिका भेद रहीम का। ध्यान मंजरी किसका है। तो ये जो है अग्रदास का। वैली कृष्ण रुक्मणी यह किसका है। तो इसमें जो बोल रहा है
कौन सा रचनाकार के जैसे कौन सा विकल्प गलत है, असंगत है। तो इसमें बोला कि ए वाला ही गलत है। वेली कृष्ण रुक्मणी ये चतुर्भुज दास जी का नहीं है, बल्कि यही रचना क्या है, विकल्प गलत है। ठीक है, तो इसमें इनके बारे में बताया नहीं गया है, तो ये चतुर्भुज दास जी का नहीं है वेली कृष्ण रुक्मणी। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है, यह कहने वाले इतिहासकार कौन है। तो ये कहने वाले जॉर्ज गियर्सन कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन वो ईसाइयों की देन है। गियर्सन लिखते हैं कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में ईसाई जो है मद्रास में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा है। किसने कहा, तो गियर्सन ने कहा। आगे, भक्ति आंदोलन का लोक जागरण किसने कहा है, तो लोक जागरण अभी हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति जो आंदोलन है वो क्या है, तो एक लोक जागरण है। तो इस तरह से ये कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और ये जोर देकर कहना चाहते हैं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये 12 जो है कि 12 आना ऐसा ही होता जैसा आज है, तो यह कहने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध काल की बौद्ध धर्म की देन जो है, बौद्ध काल की बौद्ध धर्म की देन जो है किसने कहा है। तो बौद्ध धर्म की देन कहने वाले कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने ही कहा है कि भक्ति काल बौद्ध धर्म की देन है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। गियर्सन जो है भक्ति के उदय की ईसाई देन मानते हैं। गियर्सन कहते हैं कि ईसाइयत की देन है, और शुक्ल जी का मानना है कि भक्ति काल का उदय जो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन है। तो सभी के कथन जो है वो अलग अलग हैं। 29 प्रश्न है कि अपने पौरुष हताश जाति भगवान की शक्ति करुणा और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये कहने वाले कौन है, तो ये किसका कथन, तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संबंध में कहा है कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नहीं आता होता तो 12 आना वैसा ही होता। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। और अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा का ध्यान ले जाना ही अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है। तो ये कहने वाले कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है। आगे देखते कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है, कौन सा काल नहीं है भक्ति काल का, संत काव्य, छायावादी, राम भक्ति, सूफी। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो है वो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि संत आएगा, राम भक्ति आएगा, सूफी यानी प्रेमाश्रय, ये सभी आएंगे। आगे भक्ति का प्रसंग कहाँ से होता है, तो भक्ति का प्रसंग होता है दक्षिण भारत से ही माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण जो भारत है वहाँ भक्ति का उद्भव भी स्वीकार करता है। इस संबंध में कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ी उपजे लाए रामानंद प्रकट किए कबीरा ने 7 दीप 9 खंड। तो ये पंक्ति किसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये पंक्ति है किसका, तो रामादास जी का है। किसकी पंक्ति है, तो रामाचंद्र या रामादास जी का है, जिन्होंने कहा कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये जो है पंक्ति किसका है, तो आचार्य शुक्ल जी का है। किसके संबंध में, तो ये दक्षिण भारत के संबंध में। अगला कि अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है, तो ये 12 है। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है, तो 12। अलवार तमिल कवि एक संत थे, इनकी काल 6वीं 9वीं शताब्दी, इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधन कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू होती है, तो कौन सी विशेषता लागू होती है, तो समग्र भक्तिकालीन में अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है, यानी अहंकार को त्याग करना होगा। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं, रंगाचार्य, रामानुजाचार्य, नाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष। तो ये आते हैं रामानुजाचार्य आते हैं, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति काव्य धारा से निचले तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हैं जो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किए। इनके बारे में प्रचलित कहावत है भक्ति द्रविड़ उपजी जाए रामानंद, और जो है आगे कहा जा रहा है कि इनके द्वारा रचित पुस्तकें वैष्णव मातब जो है रामानुजाचार्य पद्धति, राम रक्षा, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक। तो ये सब चीज़ें रामानुजाचार्य के विषय में आचार्य शुक्ल जी का मानना है। आगे है कि कौन सा एक युग्म सही है, एक ही युग्म सही है, कौन सा है, तो ऑप्शन डी वाला युग्म वही सही है, यानी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद का है। किसका है, तो शुद्धाद्वैतवाद का है। बाकी चीज़ें आप जानते हैं। अगला देखते हैं, अद्वैतवाद के अनुसार क्या होता है, तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म जो होते हैं वो एक हो जाते हैं। आगे, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ जो है राधा की महानता किसकी संप्रदाय की विशेषता थी, तो ये सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। आगे, कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है, और इसमें निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य के रूप में व्याख्यात है, और इस सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला है कि कमल दल नयन क्यों न मानी
कि विसरत नाहि सखी मोह मंद मंद मुस्कानी, विसरत मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है? कमल दल नयन। तो ये जो है 38 का सही उत्तर देखेंगे तो ये किसका है? तो ये कहने वाले ऑप्शन डी यानी कमल दल नयन उन्मानी विसरत नहीं सखी मुँह मंद मंद मुस्कानी। तो ये जो पंक्ति है ये रहीम दास जी की रचना है और रहीम द्वारा रचित रचना है, हमने देख लिया है। तो कमल दल नयनन की उन्मानी विसरत नहीं सखी मुँह मंद ते मंद मंद मुस्कानी। तो ये कवि रहीम जी की रचना है। आगे देखते हैं, मिलान करना है। विशिष्टा द्वैतवाद तो रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। आगे देखते हैं, आगे 1375 से 1700 साहित्य में कौन सा भावधारा परिलक्षित होता है? तो ये होता है 1300 से 1700 भावधारा परिलक्षित होता है। इस काल के भक्ति में चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर्य जैसे कवियों ने भक्ति प्रसार डॉक्टर जैसे भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग का है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? तो ये श्रद्धाराम फुल्लौरी करते हैं और श्रद्धाराम फुल्लौरी ने की। इनकी जो रचित उपन्यास है श्रद्धाराम फुल्लौरी की वो भाग्यवती है 1877 में। और इनकी रचना जैसे आम चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। इसका तो श्रद्धाराम फुल्लौरी का। काव्यदत्त की प्रेरणा कौन सी है? तो काव्यदत्त नहीं बल्कि द्वैतवाद की प्रणेता कौन है? तो ये है द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं ब्रह्म संप्रदाय के। विशिष्टता का शेष संप्रदाय रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद शूद्र संप्रदाय वल्लभा, द्वैतावेद का नंबरकाचार्य सनकादि। तो ये हिंदी रामकाव्य में पुरस्कृत रामानंद जाने जाते हैं। रामानंद उत्तर भारत के प्रतिष्ठित और प्रसारित हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तन कौन है? तो ये हैं वल्लभाचार्य जी हैं जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य जो अद्वैतवाद माने जाते हैं और मध्वाचार्य द्वैतवाद को मानते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। किसका है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। वहीं पे गियर्सन मानते हैं कि ये ईसाइयत की देन है और अजय प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। तो सबका अलग अलग कथन याद रखिएगा। 45 प्रश्न की रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो ये विष्णु जी की उपासना होती है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय की उपासना विष्णु जी की करते हैं और ये दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद विशिष्टा सिद्धांत माना जाता है। और लक्ष्मी ने जिस मत का उपदेश है ये इसी आधार अपने मत का प्रवर्तन भी करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो कौन है अलवार महिला संत? अंडाल, सहजोबाई, काशी मीराबाई। तो अंडाल जो है महिला संत रहती हैं अलवार की और अलवारों की संख्या मानी जाती है कि कुल 12 होते हैं। अंडाल जो है दक्षिण की महिला अलवार महिला संत है जिनको, जबकि सहजोबाई मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। अगला देखते हैं कि कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो देखिए वल्लभाचार्य भी हैं, मध्वा भी हैं और रामानुजाचार्य, किंतु शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के नहीं हैं। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टवाद और शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है शंकराचार्य ये मुख्य धर्म भक्ति स्मृति जिनमें निरूढ़ की प्रधानता पाई जाती है। किसमें? तो शंकराचार्य में। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं भक्ति काल की समय सीमा क्या सर्वमान्य रूप से माना जाता है? तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑप्शन डी यानी कोई नहीं। तो इसमें बोला गया कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वह 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था तो इसलिए ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो 1300 ये देखिए 2005 पीजीटी में प्रश्न पूछा गया कि 1375 से 1700 माना जाता था, 1328 से 1643 संवत माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1375 से 1700 भक्ति काल की समय सीमा। 49 है कि कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं विष्णु स्वामी जो है ब्रह्म संप्रदाय। एक बार देख लेते हैं संप्रदाय प्रवर्तक। जैसे ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य है, जन्म इनका माना जाता है मध्वाचार्य 1199 बेली ग्राम में। दर्शन किस तरह का? तो द्वैतवाद। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हैं और जो है इनका जन्म माना जाता है रामानुजाचार्य का कांचीपुरम में। तो देखिए सभी पर्वतों के जन्म मृत्यु पूछे जा सकते हैं। तो जो है कि इनका जो जन्म बताया जाए कांचीपुरम है और 1016 से 1127 और विशिष्टा द्वैतवाद के अंदर। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी रहते हैं और निम्बापुर इनका जो है माना जाता है और ये शुद्धा द्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। और संकादी संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी इसको भी कहते हैं और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी इनका जो है रुद्र संप्रदाय गलत से लिख दिए गए। तो ये वल्लभाचार्य बल्कि विष्णु स्वामी के अंतर्गत आते हैं। चंपारण और शुद्धा द्वैतवाद है। वल्लभाचार्य का तो रुद्र संप्रदाय नहीं होगा क्योंकि ये तो विष्णु स्वामी को था। आगे देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश आते हैं। कौन आता है? तो हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है?
तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। बाकी एक प्रश्न और देख लेते हैं, कौन सा कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो देखिए कृष्ण भक्ति का जो संप्रदाय नहीं है वो कौन नहीं है, तो तत्सुखी संप्रदाय सिर्फ कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि श्री वल्लभ भी, कृष्ण भक्ति हरिदासी भी, गौड़ी संप्रदाय भी। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति संबंधित नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो जीवाराम माने जाते हैं। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, और हरिदासी के स्वामी हरिदास हैं, और गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। तो ये लोग श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। तो चलिए अभी और भी कुछ प्रश्न है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।